नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां आपातकाल जैसी संभावित परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा कन्नड़ क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया। साथ ही बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहाँ व्यवहार न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। आगरमालवा जिले के कन्नड़ क्षेत्र में संभावित आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने संयुक्त निरीक्षण किया, जिसमें आमजन की सुरक्षा, सतर्कता और राहत कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। सरस्वती शिशु मंदिर, हायर सेकेंडरी स्कूल और कंकेश्वरी मंदिर में सायरन लगाने का उपयुक्त स्थलों का चयन किया गया, ताकि संकट में नागरिकों को समय पर सचेत किया जा सके। अस्पतालों के वैकल्पिक स्थानों का निरीक्षण कर अस्थायी चिकित्सा व्यवस्था के निर्देश दिए गए। टिल्लर डैम की सुरक्षा, जलस्तर और निगरानी व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयारी रखने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चेतावनी प्रणालियों को सक्रिय रखने पर जोर दिया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में वन विभाग शाजापुर वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र आगर द्वारा ग्राम असोडिया तहसील बड़ौद में एक सफल वन्य जीव बचाव अभियान संचालित किया गया। ग्रामवासियों से एक सियार के गांव में खुले हुए गिरने से सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सफल रेस्क्यू करते हुए सियाल को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला। इसमें मयंक श्रीवास्तव, पदम परमार, राकेश कुंभकार और बालकृष्ण आदि कर्मचारियों ने सूझबूझ और साहस के साथ कार्य करते हुए सियाल को सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि रेस्क्यू के बाद सियार की प्राथमिक चिकित्सा की गई और सामान्य पाए जाने पर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के आगर, सुसनेर और नलखेड़ा न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला न्यायाधीश रविंद्र सिंह कुशवाहा ने किया। इस लोक अदालत ने कुल 454 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें से 279 न्यायालय में लंबित हैं और 175 प्रिलिगेशन मामले भी शामिल हैं, जिसमें लगभग 2 करोड़ 57 लाख रुपए की वसूली हुई और 988 लोग लाभान्वित हुए। इसमें मोटर दुर्घटना, चेक बाउंस और पारिवारिक विवादों से संबंधित प्रकरणों का समाधान हुआ। विशेष रूप से एक 2019 के क्लेम प्रकरण में बिना बीमा ट्रैक्टर से हुई दुर्घटना पर न्यायाधीशों की मध्यस्थता से दोनों पक्षों के बीच 3 लाख रुपए में समझौता हुआ है। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जुन्नारदेव के व्यवहार न्यायालय में उच्च न्यायालय के आदेश और जिला सहस्त्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पक्षकारों ने अपने मामलों का रास्ता और सस्ता और सुलभ समाधान बताया। इस लोक अदालत ने चेक बाउंस, आपसी विवाद, बैंक संबंधी लंबित प्रकरणों और पति पत्नी के राजीनामा जैसे मामलों का निपटारा किया गया। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल तैनात रहा और शीघ्र समाधान के लिए ये लोक अदालत आयोजित की जाती है, जिसमें समय तथा खर्चों की किफ़ायत होती है और बार बार न्यायालय आने के चक्कर से भी आदमी बचता है। और ये अत्यधिक सरल और सुविधाजनक प्रक्रिया है और इसमें विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी और सर्वमान्य समाधान होता है और समाधान में पक्षों की सहमति को महत्व दिया जाता है और अनौपचारिक, निजी तथा पूर्णतः गोपनीय प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके कारण सामाजिक सद्भाव कायम रहता है। और ऐसे मामलों में जो राजीनामे होते हैं उनमें कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बढ़ते हुए लिटिगेशन को कम करने के लिए और पक्षकारों के मध्य आपसी सामंजस्य स्थापित हो, विवादों का निपटारा हो, इसके लिए ये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से पक्षकारों को जल्दी और त्वरित न्याय मिल जाता है। अधिवक्ता संघ जुन्नारदेव इस अच्छे कार्य में न्यायालय को पूरा सहयोग करता है तथा कोशिश करता है कि लोगों के विवादों का निराकरण जल्दी हो जाए, सुगमता से हो जाए, इसीलिए ये लोक अदालत आयोजित। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नागदा शहर में 47 लाख रुपए की बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसमें श्रेयांश जैन ने अपने पुराने मित्र राहुल
पोरवाल पर विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाना नागदा में मामला दर्ज कराया है। राहुल ने व्यापारिक और निजी जरूरतों के नाम पर उधार ली गई राशि के बदले जानबूझकर ब्लॉक हो चुके खाते के चेक दिए, जिसमें से 9 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया। मामले में 29 दिसंबर 2024 को हुए लंबित अनुबंध और चेक बाउंस के आधार पर आरोपी पर बीएनएस 2023 की धारा 318 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय के अनुसार आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है और जल्द ही गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है। एमजी रोड स्थित श्रेयांक जैन है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि मैंने अपने पारिवारिक मित्र राहुल पोरवाल को उसके पारिवारिक आवश्यकता व्यापार के लिए 47 लाख रुपए अलग अलग तिथियों को दिए थे और उस पैसे हमारे बीच एक एग्रीमेंट लेके किया गया था। समय अवधि पर पैसा देना था, यदि समय अवधि पर पैसे नहीं दे पाते तो उनके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के कुल 7 चेक उन्हें दिए थे। जब समय पर पैसा प्राप्त नहीं हुआ तो पैसा प्राप्त करने के लिए इन्होंने बैंक में चेक लगाया तो उनको पता चला कि वह अकाउंट पहले से ही ब्लॉक कर रखा था। इस प्रकार अनावेदक के विरुद्ध अपराध पाए जाने से उस पर 420 का प्रकरण थाने पर दर्ज किया गया है। राहुल पोरवाल को पुलिस लगातार ढूंढ रही है। सर, उसके अलावा और भी कहीं अपराध या उसका आवेदन है राहुल पोरवाल के साथ में इस मामले में? अभी तक यह आवेदन ही प्राप्त हुआ है, अन्य यदि अपराध प्राप्त होते तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नागदा से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।